एक समय था जब बिहार को नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था और आज एक समय है जब बिहार और बिहारियों को अनपढ़ के तौर पर देखा जाता है। नमस्कार, मैं रुद्र हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे ही आधिकारिक चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा बिहार के बारे में। ऐसा चेहरा चाहिए जिससे बिहार का अल्पसंख्यक हमारा सपोर्ट करे। हम आपकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और चर्चा की शुरुआत बिहार के राजनेता, नेता और जनता से। सबसे पहले तो मुझे शर्म आती है कि बिहार की राजनीति में ऐसे नेता उपलब्ध हैं। इसमें सबसे पहला नाम है तेजस्वी यादव। ये व्यक्ति खुद 9वीं फेल है, लेकिन बिहार की जनता से वादा करता है कि मैं बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बनाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए, हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंक। अरे भाई, जो तुम्हारे पिताजी ने चारा घोटाला किया था, उसी का कुछ रुपए बिहार की जनता को बांट दो, शायद उससे कुछ भला हो जाए। इस सरकारी नौकरी वाली रेवड़ी तो मेरे रास नहीं आई। और वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के सबसे बड़े नेता है नीतीश कुमार। इस व्यक्ति की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इन्हें राष्ट्रगान में खड़े होने का तरीका तक नहीं पता है। कोई कितना गंवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। जिस धर्म के नाम पर ये वोट मांगते हैं, उसकी आरती में ज्वाला है या नहीं है, इन्हें ये भी नहीं पता है। एक्टिंग है। और महिलाओं का सम्मान वो तो मुख्यमंत्री जी की रगों रगों में भरा पड़ा है। और अगर इन सबसे थोड़ी बहुत इज्जत बच भी गई तो ये अश्लील बयान। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। अब इससे ज्यादा मैं बिहार के नेताओं से कोई उम्मीद भी नहीं करता हूँ। लेकिन जहाँ पहले लोग संगीत को एक क्रांति का रूप देखते थे, बिहार के राजनेताओं ने वो संगीत को भी नहीं छोड़ा है। लौंडिया लंदन से लाएंगे। कुछ अभिनेता तो इतने गिर गए हैं कि उन्हें अपने जेंडर तक का होश नहीं है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और अगर बची कुछ इज्जत, लाज, शर्म बच भी गई है तो ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। ठीक है। आज हालात ये है कि अगर कोई महिला भोजपुरी गाने पर डांस कर रही है तो लोग कह देते हैं कि ये ऑर्केस्ट्रा का वीडियो है, वो भी बिहार से आया है। जबकि जरूरी नहीं है कि वो बिहार से ही आया हो। लेकिन बिहार की इमेज पूरे देश में इस प्रकार बन चुकी है कि अगर कोई अभद्रता है तो वो बिहार से ही निकल कर आई है। और यहाँ पर बिहार की जनता भी कम नहीं है। ब्रिज से बोल्ट खोलना हो या मेट्रो जैसी स्पेशल सेवा में फ्री ट्रेवल और उसमें गुटखा थूकना हो, ये कहीं पीछे नहीं रहते हैं। यहाँ तक लोग इनके नाम से घबराते हैं कि जब ट्रेन पर ये लोग चढ़ते हैं तो लोग डर जाते हैं कि हाँ, बिहारी आ गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार के लोग ही जिम्मेदार हैं उनकी परिस्थिति के लिए? जी नहीं। बिहार में शिक्षा का स्तर इस प्रकार गिरा हुआ है कि वो बेचारे सही और गलत का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी मूसहर न्यूज पिंच पर, शायद आपने देखी होगी। वहाँ पर एक मूसहर जाति है जिसकी हालात इतने खराब है, उनके लिए रोजगार और शिक्षा तो बहुत नई चीज है। 2 वक्त की रोटी ही उनके जीवन का लक्ष्य है। अब इस हालात में जी रहे लोगों से अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? और इसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से बिहार की सरकार और बिहार का प्रशासन है, जिन्होंने ऐसे भोले भाले लोगों के ये हालात कर दिए। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इस चुनाव के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। ये खोखले वादे, ये राजनीतिक नारे चुनाव प्रचार के साथ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सत्ता में वही पुराने लोग आएंगे, या तो नीतीश या तेजस्वी। और दोनों ही व्यक्ति महान हैं। किस प्रकार महान है वो आपको पता है। और बात रही प्रशांत किशोर की, जो व्यक्ति असल मुद्दों पर बात भी कर रहा था, उसकी कोई लहर नहीं है। बाकी भगवान जाने। धन्यवाद। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं।